हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज की इस वीडियो में हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मेक और बाय डिसीजन को पढ़ेंगे। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पेपर में भी आता है। तो पहले देखते हैं क्या है मेक और बाय डिसीजन। When a decision has to be taken by the management on whether a component part should be manufactured internally or purchased from an outside firm, यानी make यानी बनाना, buy मतलब purchase करना, खरीदना। तो हमें डिसीजन लेना होता है कि हम कोई भी प्रोडक्ट को बनाएं या फिर उसे बाहर से परचेज करें। इसी डिसीजन को हम बोलते हैं मेक और बाय डिसीजन। इन सोर्सिंग का मीनिंग होता है प्रोड्यूसिंग द गुड्स बाय द फर्म इटसेल्फ, यानी कि अगर कोई फर्म जो है वो अपने आप ही प्रोडक्शन कर दे किसी गुड्स का। वेयर एज आउटसोर्सिंग इज द प्रोसेस ऑफ परचेजिंग द गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम आउटसाइड सप्लायर। और आउटसोर्सिंग का मतलब है जब वही गुड्स को हम किसी बाहर सप्लायर से परचेज करते हैं। इस टॉपिक को हम एक हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, फिर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. Example is that a radio manufacturing company finds that while it costs rupees 6.25 to make a component, यानी कि अगर एक फर्म खुद की रेडियो मैन्युफैक्चर करती है, A radio manufacturing company finds that while it costs rupees 6.25 to make a component, यानी एक कॉम्पोनेंट जब एक फर्म खुद ही प्रोड्यूस करती है, खुद बनाती है, तो उसकी कॉस्ट 6.25 आती है। द सेम इज़ अवेलेबल इन द मार्केट एट रुपीज़ 5.75 ईच। और वही अगर हम बाहर से परचेज करते हैं मार्केट से तो उसकी कॉस्ट 5.75 रुपीज़ आती है, विद एन एश्योरेंस ऑफ कंटिन्यूड सप्लाई। द ब्रेक डाउन ऑफ द कॉस्ट इज़, यहाँ पर ब्रेक डाउन दिया हुआ है हमें कॉस्ट का। मटेरियल है 2.7, नीचे प्राइस दिया हुआ है मटेरियल इतना प्राइस का लगता है, लेबर 1.75, अदर वेरिएबल 0.50, डेप्रिसिएशन एंड अदर फिक्स कॉस्ट की वैल्यू 1.25। ये टोटल कॉस्ट हमको दी हुई है हमारी 6.25। अब हमें यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट के बेसिस पर सॉल्व करके बताना है कि शुड यू मेक और बाय, कि हम प्रोडक्शन खुद करेंगे मेक या फिर बाय बाहर से परचेज कर। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द कॉम्पोनेंट। सबसे पहले हम वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? ऐसी कॉस्ट जो चेंज होती रहती है। वेरियस फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? ऐसी कॉस्ट जो प्रोडक्शन के हर लेवल पर सेम होती है। तो पहले हम वेरिएबल कॉस्ट देखेंगे। मटेरियल की कॉस्ट क्या थी? 2.75, लेबर की कॉस्ट क्या थी? 1.75 एंड अदर वेरिएबल कॉस्ट क्या थी? 0.50। तो हमारी टोटल जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 5 रुपीज़ आ गई थी। जबकि हमने पहले क्या देखा था कि हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही थी? यहाँ पे 6.25 आ रही थी। और जो वो हमें फिक्स्ड कॉस्ट निकालना है। फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकलता है? टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। कॉस्ट हमारे पास 2 टाइप्स की ही होती हैं, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट होती है। वेरिएबल कॉस्ट द कॉस्ट दैट इज चेंज्ड एट द एवरी स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन एंड द फिक्स्ड कॉस्ट इज दैट कॉस्ट विच इज़ नॉट चेंज्ड। तो यहाँ पर हम फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकाल लेंगे? टोटल कॉस्ट में से हम लेस करेंगे अपनी वेरिएबल कॉस्ट को, तो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगी 6.25 हमारी टोटल कॉस्ट थी, इसमें से माइनस करेंगे 5 रुपीज़, तो हमारा क्या आएगा 1.25। ये हमारी फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी। अब हमें देखना होगा कि हम ऐसे क्या करें कि बाहर से परचेज़ करें या फिर खुद ही प्रोडक्शन करें। तो इसके लिए हमें देखना होगा फ्रेंड्स, अगर हम खुद बनाते तो टोटल कॉस्ट 6.25 रुपीज़ आती। इसमें हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्लूडेड है और हमारा फिक्स्ड कॉस्ट भी इंक्लूडेड है। बट अगर हम बाहर से परचेज़ करेंगे तो उसकी कॉस्ट 5.75 आती है, तो हमें देना ही पड़ता। और इसके अलावा हमें अपनी फिक्स्ड कॉस्ट को भी देना पड़ता। फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं हो सकती है। तो हम 5.75 में अगर 1.25 ऐड करेंगे तो हमारी जो टोटल कॉस्ट आएगी वो क्या आएगी? 5.75 में हम प्लस करेंगे 1.25। 5.75 में अगर हम प्लस करेंगे 1.25 तो जो हमारी कॉस्ट आएगी
₹7 आएगी अगर हम उसको बाहर से परचेज़ करते हैं। तो मार्केट में हमारी टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगी, ₹7 आएगी। बट वही अगर हम खुद बनाते हैं तो उसकी कॉस्ट हमारी 6.25 आएगी। तो इसलिए अगर हम बाहर से परचेज़ करेंगे तो इसमें हमारा लॉस और कॉस्ट ज़्यादा आ रही है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि उसे खुद ही बनाएंगे। तो यहाँ पर मेक का डिसीजन जो है वो बेस्ट होगा, ये हमारा आंसर होगा। आई होप गाइज़ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जो भी वीडियोस ताकि न्यू नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। थैंक यू।